Dear class, my students, today we shall discuss about non-verbal intelligence test number 11, and hopefully that in the previous lesson you have learned a lot of things regarding non-verbal intelligence test, and today we shall proceed to the next test, and I hope that you will get a better understanding about more test in non-verbal intelligence. So let's start, we proceed next. So the first question is the find the odd man out. Odd man out का यहाँ मतलब होता है कि आपकी जो सीक्वेंस चल रही है इसमें कौन सी चीज़ है वो डिफरेंट आपको नज़र आ रही है, यानी बाकी सेम है, कोई एक चीज़ सेम है लेकिन कुछ ऐसी है जिसमें सेम नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि क्या चीज़ जो है वो डिफरेंट है। अगर हम देखें तो इसकी आंख जो है ये देखें उल्टी पड़ी है, यानी इसको हम अगर ऐसे सीधा करके रखें, ठीक है, ऐसे इसको घुमाएं तो इसका मुंह जो है वो हमारा जो है वो किधर आता है, लेफ्ट साइड, ठीक है। अगर थोड़ा सा आप गौर करें, इसको भी देखें, अगर मैं इसको सीधा पकड़ के ऐसे घुमाऊं, ठीक है, ऐसे इस डायरेक्शन में, तो जैसे ही ये सीधी होगी तो इसका मुंह जो है वो लेफ्ट की तरफ आएगा, ठीक है। इसका देखें ऑलरेडी लेफ्ट है, यानी इस तरह आपने रखनी है जिस तरह 3 आपने रखी हुई है। इसको थोड़ा सेट करेंगे तो सीधा करेंगे तो इसका मुंह भी लेफ्ट ही रहेगा, इसका मुंह भी लेफ्ट है। इसको अगर आप सीधा करेंगे, ठीक है, तो ये भी आपका मुंह जो है इसका लेफ्ट रहेगा। इसको देखें, अगर आप सीधा भी करें तो ये ऑलरेडी सीधी पड़ी हुई है, तो इसका मुंह देखें तो ये राइट साइड पे है, ठीक है। इसको अगर आप सीधा करें तो इसका लेफ्ट साइड पे है और इसका भी सीधा लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। तो व्यूज आपको भी क्लियर हो गया होगा कि कौन सी जो फिगर है वो यहाँ पे डिफरेंट है। तो वो 7 है क्योंकि इसका मुंह जो है वो राइट की तरफ है और बाकियों का मुंह जो है वो लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। तो ये आपने वर्चुअली मतलब अपने जहन में इसको घुमाना है और इसको सीधा करना है, सीधा करके फिर इसका मुंह देखना है कि किस तरफ इसका मुंह है। तो सबका एक तरफ होगा और बाकी जो डिफरेंट होगी उसका एक तरफ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्यूअर्स कि जिस तरह आपने ये शक्ल ए जो है ये पड़ी है, सबको इसी तरह, यानी ये वाली साइड जो है ये आपने ऐसे जैसे ज़मीन पर हम रखते हैं तो इस तरह आपने इसको रखना है। तो इस तरह देखें, इसका जो छोटा हिस्सा है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये आपका राइट साइड पे है, ठीक है। अब देखें बी को अगर मैं इस तरह सीधा घुमाता हूँ इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये वाली साइड जब आप हॉरिजॉन्टल होगी तो ये वाली साइड जो है ये आपकी, आप कह लें कि ये आपकी लेफ्ट साइड पे आएगी, यानी छोटी साइड जो है वो लेफ्ट साइड। इसी तरह जब इसको मैं घुमाऊंगा सी को, इसको सीधा करके रखूंगा तो इसकी ये जो साइड है ये आपकी राइट साइड पे आती है, ठीक है। इसी तरह इसको घुमाएंगे तो इसकी ये साइड जो है ये भी आपके राइट साइड पे आती है। इसको जब हम सीधा रखते हैं तो इसकी जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट आती है, ठीक है। और इसको जब हम सीधा करते हैं तो एफ वाली शक्ल जो है ये आपकी राइट साइड पे आती है। तो व्यूअर्स आपने देखा कि 2 ऐसी शक्लें जिनकी जो रुख है वो लेफ्ट है और बाकियों का राइट है। तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट है वो डिफरेंट है, यानी बी और सी ई जो है ये आपकी डिफरेंट है, ठीक है, और बाकी जो है वो आपकी दूसरी तरफ है, ठीक है। तो आपका जवाब जो है वो बी और ई हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, इसमें देखें कि हमारे पास ये एक सेट है, हमने इन 3 को पहले देखना होता है कि इन तीनों में क्या तब्दीली हुई है। तो अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ कैसे और क्या चीज़ आगे बनी है, तो ये आपने गौर करना है कि हमारी कौन सी चीज़ किस तरह डिस्टर्ब हुई है, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पे 4 बंदे थे, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 2 रह गए, ठीक है। तो ये कैसे 2 रह गए हैं, ठीक है, ये आपने देखना है। तो व्यूअर्स अगर हम देखें तो हमारे बाहर के बंदे जो हैं वो 2 इधर मौजूद हैं, इधर भी 2 मौजूद हैं, ठीक है। यानी ट्राइंगल के बाहर जो है ये 2 बंदे खड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम अंदर देखें तो अंदर 1 है, इधर जो है ये 2 है, ठीक है। तो अब कैसे इसको हल करेंगे, थोड़ा सा आपने सोचना है इस पर, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें यहाँ पे भी, और एक और चीज़ भी इसमें ऑब्जर्व करनी है कि देखो एक आपका स्क्वायर था, ये आपकी ट्राइंगल है, एक आपका जो है वो सर्कल है, ठीक है।
तो अब हमने आगे देखना है कि आगे देखें ये जो स्क्वायर है ये आपकी ये वाली साइड है, ट्राइंगल आपकी ये पड़ी हुई है और सर्कल आपकी ये पड़ा हुआ है, ठीक है। सॉरी, ओके। तो अब आपने गौर करना है कि क्या तब्दीली हुई है इसमें, कौन से बंदे कम हुए हैं और कौन से जो है वो बढ़ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम दो बंदे जो है अंदर वाले जो हैं वो दो बंदे बाहर वाले से माइनस कर दें तो हमारे पास कितने बंदे बच जाते हैं ये आपने देखना है, या फिर कोई और स्ट्रेटजी आपने यूज़ करनी है। जैसे कि आप अगर देखें तो यही स्ट्रेटजी यूज़ की जा रही है तीनों में, ठीक है। एक तो यह है कि आपने शक्लें पूरी करनी है कि एक स्क्वायर हो, एक ट्राइंगल हो और एक जो है वो सर्कल हो। इन तीनों में देखें ये सारी चीज़ें पूरी हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे कौन सी चीज़ यहाँ पे मिस है, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो ट्राइंगल वाली शेप जो है ये मौजूद है, सर्कल जो है ये मौजूद है। इसका मतलब है कि एक बॉक्स जो है ये यानी आपका ये जो बॉक्स है ये आपका मौजूद नहीं है, एक तो चीज़ ये मिस है, ठीक है। इसका मतलब है कि आंसर या तो आपका सी है या आपका डी है, बाकी तो नहीं हो सकते क्योंकि एक ट्राइंगल है सर, दो सर्कल है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब आंसर या तो आपका सी में है या डी में है। और क्या चीज़ आप देखें कि कौन सी चीज़ जो है वो डिफरेंट है। अगर आप देखें तो ये दो बंदे जो है ये बाहर खड़े हैं और इधर भी दो बंदे बाहर खड़े हैं, तो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि कौन किधर खड़ा है, लेकिन इतना जरूर देखना है कि वो स्क्वायर के साथ खड़ा है, सर्कल के साथ खड़ा है, ये हमने नहीं देखना। लेकिन हमने सिर्फ ये देखना है कि दो बंदे जो है वो बाहर थे शेप के, ठीक है। दो बंदे देखो इधर मौजूद है बाहर, उसके अलावा एक बंदा अंदर था, दो बाहर थे। तो ये देखें इस शेप में एक अंदर है, दो बाहर है। इस तरह इस शेप में दो बाहर है, दो अंदर है, वो इस शेप में है, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि मिसिंग क्या है, ठीक है। तो आप ये देखें कि आपके देखें ये दो बंदे जो है वो बाहर है, ये दो बंदे देखें मेरे बाहर खड़े हैं। उसके अलावा आप देखें कि एक बंदा अंदर है, एक अंदर जो है वो बाहर है, ठीक है। तो ये हमारी शक्ल जो है ये यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है, क्योंकि चार बंदों वाला शक्ल जो है ये हमारे पास मौजूद है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि ये चार बंदे मौजूद हैं, दो बंदे यहाँ पे मौजूद है, तीन बंदों वाली शक्ल हमारे पास इधर होनी चाहिए, ठीक है। तो तीन बंदों वाली अब सी और डी में देखें कि तीन बंदे कहाँ पे हैं, ठीक है। तो वही आपका जवाब होगा, ठीक है, क्योंकि अब इनमें दोनों में हमारे पास ऑप्शन एक ही रह जाता है जिसमें तीन बंदे हैं। नेक्स्ट व्यूअर हमारे पास सवाल है कि आपका ये जो शक्ल है इससे और इससे इन तीनों में क्या रिश्ता है, ठीक है। ये तीनों आप देखेंगे कि इन तीनों में क्या ताल्लुक है। तो व्यूअर्स आपने एक देखा होगा कि ये जो आपको सर ब्लैक नजर आ रहा होगा दरमियान में स्क्वायर, तो ये देखें यहाँ पे इस पे लाइनें लगा के इधर मौजूद है, ठीक है। यानी एक बॉक्स में भरा हुआ है और एक जो है वो लाइन है, ठीक है। दूसरा आपने देखा होगा कि एक सर्कल है आपका, ठीक है, और सर्कल जो है बल्कि आप इस पूरी शेप पे देख लें तीन आपके पास शक्लें मौजूद है, एक आपका स्क्वायर है, एक सर्कल है और एक जो है आपका स्क्वायर है, ठीक है। अगेन एक ब्लैंक है, एक फिल्ड है, ठीक है। तो अब इसमें सिर्फ प्लस का निशान आपके पास मौजूद है और शेप हमारी ये वाली जो है बाहर वाली ये हमने लगा दी। अब अंदर दो शेप बच गई, एक सर्कल और एक जो है वो स्क्वायर। तो ये दो शक्लें हमारी इसमें मौजूद है। तो अब आपने देखना है कि इसमें से कौन सी चीज आगे निकाली गई है। अब आप देखें कि इसमें देखें एक सर्कल है, एक इस किस्म की शक्ल है, एक आपका सर्कल है, ठीक है, भरा हुआ, इसमें ब्लैक है। तो अब हम देखें कौन सी चीज आप आगे ले गए हैं। देखिए ये बाहर वाली चीज जो है ये हमने बाहर इधर लगा दी, तो इसकी बाहर वाली चीज जो है सर्कल थी तो सर्कल हमने इधर लगा दिया। इसके अंदर प्लस था, इसके अंदर भी हमने प्लस लगा दिया। अब आगे देखना है आपने कि ये जो दो शेप्स हैं जो इसके अंदर थी, जैसे सर्कल और स्क्वायर थी और इसके अंदर ये शक्ल और साथ आपका सर्कल जो है फील्ड है, तो ये दोनों शक्लें यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसमें सिर्फ ये किया कि ब्लैक को देखे लाइंस कर दी थी, इस ब्लैक को हमने लाइंस में चेंज कर देना। अब आगे क्या करना है आपको, तो व्यूअर्स आप देखें कि नेक्स्ट एक तो आपके पास देखें क्रॉस आपके पास मौजूद है, उसके अलावा आपकी ये जो स्क्वायर है ये आपका मौजूद है। अंदर दो शक्लें आपकी मौजूद नहीं है, एक सर्कल और एक जो है वो
अंदर ट्राइंगल है, लेकिन ट्राइंगल क्योंकि यहाँ फील्ड शेप होती थी और दूसरी तरफ लाइंस लग जाती थी, तो इसका मतलब है कि या तो आंसर बी है और या फिर ए है। तो क्योंकि अब ब्लैक से आपकी लाइंस में अंदर वाली शक्ल कन्वर्ट हो जाती है, तो ए में अंदर ब्लैक है, ये हो नहीं सकती, और बी के अंदर जो है ये आपकी लाइंस मौजूद है, लिहाजा यही आपका आंसर है। नेक्स्ट व्यूअर, ये बहुत आसान है, हमने देखना है कि ये 8 कैसे आया, ठीक है, यानी इन तीनों में हमने रिश्ता देखना है, क्या रिलेशन है। तो अगर हम 22 में से 14 निकाल लें तो हमारे पास 8 बचता है, ठीक है। इस तरह 25 में से हम 10 निकाल लें तो हमारे पास 15 बचता है, और अगर 18 में से हम 11 निकाल देंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या बचेगा, ये आपको देख सकते हैं कि ये 7 बचेगा, ठीक है। बहुत ही आसान टिप थी। उसके अलावा अब देखें कि ये इस तरह सीक्वेंस चल रही है, 3 कितने जमा किए तो 7 हो गए 4, 7 में कितने जमा किए तो 11 हो गए 4, तो इसका मतलब है आगे भी हमने 4 प्लस करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। इसी तरह C से हम F तक चले तो हमने एक D को और एक E को, ठीक है, 2 हमने अल्फ़ाबेट छोड़े। इसी तरह F को इस तरह चलेगा, ये I है, ठीक है, बेसिकली तो F G H I 2 छोड़े, और इसी तरह I J K और यहाँ पे L आ जाएगा, तो ऊपर आपका आएगा L और नीचे आ जाएगा 15, ठीक है। व्यूज, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि आपने इस जगह पे कोई 3 लफ्ज ऐसे लगाने हैं जो खुद भी एक वर्ड है, लेकिन उसके साथ जब टी मिलता है तो वो एक नया वर्ड बन जाता है, बी मिलता है तो फिर वो भी एक नया लफ्ज मिल जाता है। यानी ये जो 3 लफ्ज हैं ये आपने इसके शुरू में टी लगा के देखना है, बी लगा के देखना है, SW लगा के देखना है। तो यानी कौन से 3 वर्ड यहाँ पे लिखें जो खुद में भी एक मीनिंग रखते हो, और जब ये लफ्ज आपके साथ मिले टी बी ये सारे, तो ये तमाम वो फिर एक नया वर्ड बन जाए। तो ये आपका ईयर होगा, क्योंकि ईयर के साथ जब टी मिलाएंगे तो टीयर बन जाते हैं आंसू, बी मिलाएंगे तो बियर, और ईयर एज इट सेल्फ कान को कहते हैं, और बियर को कहते हैं रीच या बर्दाश्त करना, और स्वेयर कसम खाना, गियर कहते हैं कोई भी टूल को, क्लियर, हियर, नियर, ये तमाम एक लफ्ज बन जाते हैं। तो करेक्ट वर्ड जो है वो EAR है, ये आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट व्यूज देखें कि यहाँ पे हमारे पास एरो जो है वो सेम है, इनके टेल जो है यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5, यहाँ 5 हो गए, ठीक है। देखिए 3 5 और ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये भी 5 है। अब इसमें तो कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है, तो लेकिन हम ये देख लें कि आपकी ये सीक्वेंस चल कैसे रही है। अगर हम देखें तो ये ऊपर वाले जो है इस तरह मूव कर रहे हैं, ठीक है, यानी एरो पहले देखो अप, फिर राइट, फिर डाउन, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है ये राइट, ये अप, और फिर ये राइट, ठीक है। अब राइट के बाद फिर इसने डाउन जाना है, तो हमने देखे ये डाउन और फिर राइट, और कौन सी चीज अब मिस है वो आपका आंसर नंबर C है, क्योंकि आपके जो एरो हैं ये बढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख लें कि यहाँ पे 1 था, 2 था, तो नेक्स्ट जो है आपके 3 होने चाहिए, और एरो जो है वो अपर डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो ये जस्ट एरो जो है सर्कुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट व्यूअर्स, ये देखें कि अगर हम इन दोनों को जमा कर लें 16 + 10, तो ये हमारे पास 26 आ जाता है। तो 26 को जब आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है, ठीक है, तो वो क्या आता है 13, तो नीचे हमने 13 लिख दिया। इसी तरह 12 और 8 को प्लस करेंगे तो आंसर आपका आएगा 20, और 20 पे 2 डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 10, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी था। इसमें व्यूअर्स आपके पास पेयर हैं, ये पेयर अगर आप देखें 3 में कौन से पेयर चल रहे हैं, ऊपर वाली मछली नीचे वाली देखें सबका राइट की तरफ मूव है, ठीक है। ऊपर वाला एक आपका लेफ्ट है, एक आपका राइट है, एक आपका लेफ्ट है, ठीक है। सेकंड में देखें कि एक राइट है, दूसरा लेफ्ट है, और फिर राइट है, ठीक है। तो ये चेंज हो रहे हैं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। आगे फिर क्या होगा, लेफ्ट और ये राइट, और यहाँ पे क्या होना चाहिए
लेफ्ट, ठीक है। उसके अलावा देखिए नीचे तमाम का मुंह जो है वो राइट साइड पे है, तो इसका भी डेफिनेटली राइट साइड पे होगा। तो यहाँ पे भी ऊपर वाली जो होगी वो लेफ्ट एरो होगा और नीचे वाली मछली का जो मुंह है वो राइट की तरफ होगा। तो ऊपर क्योंकि आपके स्पॉट चल रहे हैं, लाइंस हैं छोटी और नीचे ब्लैक है, तो ऐसी कौन सी शेप है जिसका ऊपर वाली मछली जो है वो लेफ्ट होनी चाहिए और नीचे वाली का मुंह राइट की तरफ होना चाहिए, तो वो आपका आंसर ए है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। तो इजी था वेरी। देखिए इसमें 8 इंटू 6 48, 6 इंटू 3 18, 5 इंटू 3 30। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जिससे हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आ जाए। तो ये हमारे पास 9 है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे व्यूअर्स देखें कि उन्होंने कहा है कि आपके पास ये शेप है, इसको अगर हम आईने में देखें तो इसका उल्ट जो है वो कौन सी शेप नजर आएगी, ठीक है। तो वो आपकी शेप जो है वो सी है, क्योंकि मिरर में हमेशा चीजें उल्टी दिखाई देती हैं। तो ये पोर्शन आपका अगर राइट है तो इसका उल्ट जो है वो लेफ्ट होगा। ये आपके लेफ्ट साइड पे है, तो इसको शीशे में देखेंगे तो ये आपके राइट साइड पे नजर आएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपने और भी क्वेश्चन निकाल लेंगे। ये भी व्यूअर बहुत इजी है। अगर आप इसका मुंह देखें तो एक का मुंह जो है वो लेफ्ट है, एक का मुंह राइट है और एक जो है वो गिरी हुई है सुराई, ठीक है। तो अगर आप देखें तो सुराई जो है वो एक गिरी हुई हमारे पास मौजूद है, जिसका लेफ्ट मुंह है वो हमारे पास मौजूद है, जिसका राइट मुंह है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो राइट जो है या तो देखें बी है और या फिर देखें ई है, ठीक है। तो बाकी हमारे पास जो सुराई है वो उनकी मुंह दूसरी तरफ है। अब अंदर जो शेप्स हैं वो आपने देखनी है कि देखिए ट्राइंगल आपकी शक्ल जो है वो मौजूद है, उसके बाद सर्कल जो है ये आपकी मौजूद है, अंदर शेप जो है वो आपकी ये होनी चाहिए स्क्वायर। तो देखिए बी और ई में अंदर जो शेप है स्क्वायर वो किसकी है, वो ई में है, लिहाजा आंसर भी आपका यही होगा, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको निकालना है। नेक्स्ट है व्यूअर, आप देखेंगे 2 से 5 कैसे बना, ठीक है। तो इसमें हमने 3 प्लस किया। 5 से 11 कैसे बना, हमने 4 प्लस किया, ठीक है। सॉरी 4 नहीं, यहाँ पे हम करेंगे 6, ठीक है। और इसको हम डबल करेंगे तो हमने जमा किया 12। तो आपने देखा है कि देखिए 3 को प्लस डबल किया तो 6, 6 को डबल किया तो 12, 12 को यहाँ पे डबल करके लिखेंगे तो 24, 24 को जमा करेंगे तो 48 और 48 को 48 में जमा करेंगे तो हमारे पास 96 आता है और उसको हम जमा करेंगे जब 95 में तो आंसर आएगा 191। नेक्स्ट व्यूअर ये भी बहुत आसान है। देखिए सी डी ई और एफ, ठीक है, 2 लफ्ज मैंने छोड़े। उसके बाद यहाँ पे एफ जी एच आई, ठीक है, फिर जे के और यहाँ पे एल आना चाहिए। इस तरह दूसरी सीरीज एल एम एन ओ और पी, फिर उसके बाद यहाँ पे देखें पी के बाद क्यू और आर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे लिखना है सिर्फ, तो यहाँ पे आंसर आएगा एल। नेक्स्ट व्यूअर ये भी देखेंगे इससे आपका ये कैसे बना। अगर ये देखें आपकी लेफ्ट साइड पे है तो अगले में आपने की थोड़ी ऊपर होगी ये साइड, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे अगर ये साइड सपोज लाइन वाली इधर है तो नेक्स्ट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी एज पर दिस एंगल। जितना इसने रोटेट किया है तो उतना ही आपने भी रोटेट करना है, ठीक है। तो इतना जब आप थोड़ा सीधा करेंगे तो लाइक दिस हो जाएगा दरमियान वाली, और उसमें ये जो शेप है ये बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर हो जाएगी। तो इनमें देखेंगे इनमें तो है ही नहीं और इनमें जो है ये 2 नहीं है और सी जो है ये ऑप्शन हो सकता है कि इसके ऊपर जो है वो लाइंस वाली मौजूद है। नेक्स्ट है व्यूअर्स, ये भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप इनके सबसे पहले सर देख लें। तो मेरा देखिए यहाँ पे सर कौन से मिसिंग है, इस किस्म का सर जो है ये मौजूद है
और इस किस्म का सर जो है ये आपका मौजूद है। हमारे पास गोल सर जो है ये एक तो नहीं है। तो गोल सिर देखें या तो 1 में है या 4 में है या 6 में है, ठीक है, और में शेप जो है वो ठीक नहीं है। उसके अलावा देखें आपके बाजू एक जो है स्ट्रेट है, ये हमारे पास नहीं है। लेफ्ट जो है ये आपके पास मौजूद है। उसके बाद इस किस्म के बाजू आपके इधर मौजूद है, तो इस किस्म के बाजू आपके पास मौजूद नहीं है। तो अब देखें 1 और 4 और 6 में देखें 4 तो हो नहीं सकता, इसके बाजू डिफरेंट है। अब या तो 1 है और या फिर 6 है, ठीक है। मजीद अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो सका, तो हम मजीद इसको पाँव देखेंगे। एक के पाँव जो है स्क्वायर है, ये देखें यहाँ मौजूद है। उसके बाद जिसके पाँव नहीं थे वो मौजूद है। अब ये वाले जिसके सर्कल थे ये मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखें कि 1 और 6 में हमारे पास जो मौजूद है उसमें हमारे पास कौन सा नहीं है। अच्छा सॉरी 3 बेस में था। तो अब देखें ना तो 1 में ऐसे आपके पाँव हैं ना 6 में, बल्कि 3 में जो है वो आपका आंसर मौजूद है। तो लेकिन 3 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उसमें आपको एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है आपका सर का, क्योंकि सर इसका ठीक नहीं है। वो हमारे पास सर मौजूद है, हमारे बिल्कुल गोल चाहिए, तो गोल जो है वो 1 में मौजूद है। लेकिन यहाँ पाँव का इशू है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपने ये देखना है कि आपके पास बाल कौन सी है, ठीक है। तो ये बाल देखें, ये वाली बाल मौजूद है और ये वाली बाल आपके पास मौजूद है। सर्कल वाली बाल जो है वो आपके पास 1 में है, तो इसलिए 1 जो है हमारा आंसर होगा, ठीक है। व्यूअर्स इसमें भी बड़ा आसान है कि आपने देखो जो सर्कल है, आउटर शेप है, इसको हाफ करके और उसमें वो चीज भरी जो अंदर मौजूद है। तो लाइंस के साथ भर के हाफ करके सर्कल रख दिया और अंदर वाली शक्ल को आपने रोटेट करके थोड़ा, और क्योंकि इसकी लाइनें आप ये कह लें कि निकाल के सर्कल में डाल दी, हाफ सर्कल में, और इस खाली शेप को ऊपर रख दिया, ठीक है, टेढ़ा करके। अब ये टेढ़ी शक्ल पड़ी थी। एक तो आपने ये जो बाहर ब्लैक डब्बा है इसको बॉक्स को आधा करके रख देना है और उसमें वो चीज भर देनी है जो अंदर वाली शेप के अंदर थी। अंदर लाइंस थी तो लाइन के साथ आप भर देंगे, तो ये आपका सी निकल आएगा। ऐसा कोई भी और नहीं है जिसमें अंदर लाइंस हो, तो आपका सी ही आंसर होगा। ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर फिर भी देखें तो आपकी ये शक्ल क्योंकि टेढ़ी थी और इसको सीधा करके आप रख देंगे तो आपका आंसर सी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट व्यू ये भी बहुत आसान है। आपने इन तीनों को जमा कर देना है। 7 + 4 11 और 11 + 3 14 और 14 को हम मल्टीप्लाई जब करते हैं 3 के साथ, तो आपका जो आंसर आता है वो आपका अंदर मौजूद है, ठीक है। इसी तरह 5 को 6 में प्लस करेंगे और 6 को 5 और 4 और 4 में 6 प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा। और 15 में आपने 3 मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 मल्टीप्लाई करने से आंसर आपका ये मौजूद हो यानी 45, फिर तो आपने इसको टिक कर देना है। अदरवाइज अगर इसमें आंसर जो है वो 60 हो, यानी यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 60 और आंसर में 60 मौजूद हो तो फिर आपका आंसर 60 होगा। अगर आंसर में आपका 45 होगा तो फिर 45 आंसर है। तो ये था व्यूअर्स आज हमारा मैथ का लेसन, आपका नॉन वर्बल का लेसन, जिसमें आपने देखा कि हमने काफ़ी सवालों को टच किया, ठीक है, एक नई टेक्निक सीखी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बहुत सारे सवाल जो है वो अभी नए आ गए होंगे, नई टेक्निक्स आपको समझ में आ गई होगी। तो दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।